वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश एक हो गया है। हर कोई अपने स्तर से सहयोग करते हुए यह चाह रहा है कि हमारा देश कोरोना से मुक्त हो। क्या अमीर क्या गरीब सभी लोग एकजुट हो गए हैं। सबकी एक ही चाहत है कि हमारे साथ साथ हमारे देश को कोरोना से मुक्ति मिले। अभी तक आपने यह देखा और सुना होगा कि साधन संपन्न लोग, समर्थ लोग या राजनेता पीएम केयर्स फंड और सीएम केयर्स फंड में दान दे रहे हैं। छोटा दान हो या बड़ा दान हो, सभी कोई अपना अपना सहयोग उसमें दे रहा है। लेकिन शायद ही कभी आपने सुना और देखा होगा कि कोई मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, और इस लॉकडाउन में तो जिन्हें मजदूरी भी मैसर नहीं हो रही है, काम नहीं मिल पा रहा है, उसके बावजूद भी वह मजदूर अगर दान दे तो निश्चित रूप से यह बड़ी बात है, जो आज कहीं और नहीं, किसी और प्रदेश में नहीं, किसी और जिले में नहीं, बल्कि अपने गढ़वा जिले में देखने को मिला, जहां पर एक साथ 70 से 80 मजदूर सामने आए, जिनके द्वारा पीएम केयर्स फंड में दान दिया गया। हम भी वहां मौजूद थे जब गांव में उन लोग जुटे और एक साथ, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, सभी कोई आगे आकर के अब पीएम केयर्स फंड में दान दिया। साथ ही साथ उनका यह पंक्ति कहना था कि हम मजदूर हैं, हम इसलिए दान दे रहे हैं ताकि अपना देश, अपना हिंदुस्तान बचा रहे। तभी तो हमने शीर्षक दिया है कि मजदूरों ने किया मजदूरी दान ताकि बचा रहे अपना हिंदुस्तान। हमने उनसे बातचीत भी की है। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। सच ही कहा गया है कि दूब का दर्द वही समझता है जिसके दिल की धरा नरम हो। तभी तो आज इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में मदद करने के लिए वो मजदूर आगे आए हैं जो दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं, लेकिन देश को मजबूत करने के लिए अपनी इस छोटी सी राशि में से वो दान करने के लिए आगे आए हैं। अभी हम कांडी प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित चटनिया गांव में है, जहां पर आप देख सकते हैं सारा भीड़ उन मजदूरों का है जो मजदूरी किया करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस महामारी में वो आगे आए हैं दान करने के लिए। उस छोटी राशि में से, जिस राशि से उस अहले सुबह से देर शाम तक काम करते हैं, तब उनके घर चूल्हा जलता है। आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? मिट्टी खोदाई का काम करते हैं, सरिया सिविल का काम करते हैं। वो भी मजदूरी हम लोग का अभी तक नहीं भुगतान हुआ है। फिर भी अभी आप लोग दान करने के हो उसी पैसा में से? उसी पैसा में से गरीबी हालत में बचा खुचा करके आज देख रहे हैं कि देश जो गरीबी हालत में है, इसके वजह से हम लोग दान किए हैं। दान कर रहे हैं। क्यों? आप लोग तो बहुत मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल से मजदूरी मिलता है, अभी तो मजदूरी मिल भी नहीं रहा है, फिर भी आप लोग दान करने के क्यों आ गए? सरकार के माध्यम से। हाँ। सरकार को मजबूत करने के लिए जी। हाँ। सरकार को मजबूत करने के लिए हम आ गए हैं। अभी इस महामारी में सरकार के हाथों को मजबूत करना है ताकि सबको मदद हो सके। क्यों आप लोग क्यों दान कर रहे हैं? आप लोग दान कर रहे थे कि उसको हम लोग को के ऊपर उसको मर रहा है, तो हमको चाहिए मरेला नहीं, ये से दान कर थे। कितना आप लोग को मजदूरी मिलता है? कितना एक दिन काम करते हैं सवेरे से शाम तक, तो कितना पैसा मिलता है? कितना मिलेगा? ऐसा मिलेगा। तो कितना दान कर रहे हैं? उतना कम पैसा मिलता है, उसके बावजूद भी दान कर रहे हैं आप? दान करते हैं 200-250 सहयोग करने के लिए। हाँ। हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं जो बाहर भी जाते हैं, यहाँ भी मजदूरी करते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। कितना मिल पाता है मजदूरी आप लोग जब काम करते हैं? हम लोग के 200-250 रुपया मिलता है। वही में से कुछ बचा के हम लोग भी दे रहे हैं, बाल बच्चा भी देख रहे हैं। किसान आदमी है भाई, गरीब मान लो 4-5 को लड़की है, हम लोग वही में से बचा के खा रहे हैं। सरकार के कुछ मदद कर रहे हैं। मतलब सरकार को मदद कर रहे हैं? हाँ, सरकार की मदद कर रहे हैं।
क्या आप लोग की ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आप लोग सोचे कि हाँ इस महामारी में दान करना चाहिए? जी सर, ये अभी पता चला कि कोरोना महामारी बहुत फैल रहा है। बहुत सा हमारा सरकार का ज़रूरत है हम लोगों का अपना सेफ्टी बनाए रखे, 1 मीटर 2 मीटर की दूरी बनाए रखे। इसी की वजह से हम लोग सोचे कि सभी आदमी जब जुड़ रहे हैं तो हम लोग फर्क क्यों रहें, अच्छा से रहें, सुरक्षित से रहें। यही हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, क्यों आप लोग दान कर रहे हैं? दान करत ही कि अति हमनियों के ऊ कहता थी कदल बनन तब वही के चलते कि भाई चलल बा करनी रोग तक कहता वही से देवे से का सब ठीक हो जाए तो वही के चलते देती है का। अल्प मजदूरी मिलती है हम लोग को, दिन से शाम तक काम करते हैं, जो भी मजदूरी मिलता है, लेकिन इस महामारी में सबको सहयोग करने की जरूरत है। महिलाएं भी आगे आई हैं, वो भी दान कर रही हैं। क्यों आप लोग कर रहे हैं? दान कर रहे हैं हमने कि हम लोग का पूरा देश ला प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, उसमें हम भी मदद करेंगे तो और आगे चलेंगे, देश का मजबूत करेंगे। मजबूत करेंगे। कितना लोग इस गांव में दान कर रहे हैं? कम से कम 70-72 को। कितना पैसा दे रहे हैं लोग? कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है, यही दे रहा है। ये तो बहुत गरीब इलाका है, गरीब गांव है, लोग मजदूरी करते हैं। कितना मजदूरी मिलता है? यहाँ मजदूरी मिलता है 200 रुपया। और 200 रुपया दान ही कर दिए वो। तो खुशी है कि दान है, हम एक दिन भूखे रहेंगे लेकिन दान करेंगे। बहुत देख सुन सकते हैं आप, हम लोग एक दिन भूख से रहेंगे लेकिन दान करेंगे। आप खुद सुन सकते हैं किस तरह इनके अंदर ऊर्जा है दान करने की। ये दान कर रहे हैं इसलिए कि हमारा देश मजबूत हो, जो लोग अभावग्रस्त लोग हैं उन तक सहयोग पहुँचे। इनसे सबों को सीख लेने की ज़रूरत है। यह भीड़ एक नज़ीर है उनके लिए, जो आज भी साधन संपन्न होने के बाद भी आगे नहीं आ रहे हैं। उनके द्वारा इस कठिन परिस्थिति में भी दान करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं जागृत हो रही है। तो निश्चित रूप से इनसे सीख लेने की जरूरत है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, चटनिया, गढ़वा।